Market failed today. Investor lose rupees 9 लाख करोड़ एज सेंसेक्स क्रसेस ओवर 1000 पॉइंट। आज का डेट का बात करें तो सेंसेक्स देख सकते हैं 1000 पॉइंट से यहाँ पे जो है नीचे जा चुका है, फिसल चुका है। अब उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए रीजन 2-4 फैक्टर है जो कि इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब देखिए सबसे पहले बात करें तो सेंसेक्स में तो 1000 से ऊपर पॉइंट जो है यहाँ पे नीचे डाउनग्रेड हो चुका है। अब निफ्टी 50 देखिए ये भी जो है आपका 309 पॉइंट यहाँ पे नीचे आ चुका है और 23,000 के ऊपर हालांकि अभी भी क्लोजिंग देखे गया, लेकिन देखिए जस्ट मोमेंट में देखें तो 23,000 का भी बहुत जल्दी ये हो सकता है नीचे और क्रश कर दे। अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो निफ्टी 50 जो मिड कैप है, मिड कैप में तो पूरा एकदम ब्लड बर्थ हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 3% का जो है यहाँ पे फिसलता हुआ नजर आ रहा है आपका मिड कैप, मतलब बहुत बड़ा गिरावट यहाँ पे है। अगर इंडेक्स में ही देखें यहाँ पे 3-4% का इंडेक्स में गिरावट होगा तो सोचिए मिड कैप वाले कंपनी में कितना हालत बुरा होगा। जो इसका भी पोर्टफोलियो में होगा मिड कैप वाले जितने भी कंपनी, वो सब का तो हालत अभी खराब हो चुका होगा। अब देखिए स्मॉल कैप 100 में भी वहाँ पे देखिए वही चीज़ है, 3.5% का जो है यहाँ पे ब्लड बाथ आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जिसके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप वाले कंपनी ज़्यादा होगा उसका पोर्टफोलियो तो आज ही का डेट में 20-30% ऐसे ही मतलब खत्म हो गया होगा, समझ रहे ना। अब देखिए सबसे पहले बड़ा रीजन ये है कि इससे पहले जो रैली आया था सबसे ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में ही सबसे बड़ा भयानक वाला रैली आया था, तो उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी जो हो रहा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही ज़्यादा हो रहा है। तो लार्ज कैप हमेशा सेफ रहता है, हालांकि रिटर्न के मुकाबले अगर देखा जाए तो लार्ज कैप में थोड़ा सा कम रिटर्न मिलता है, लेकिन हाँ उसमें सेफ साइड आपको ज़्यादा दिखेगा मुकाबले आपका जो है स्मॉल कैप और मिड कैप। अभी देखिए बैंक निफ्टी भी आज के डेट में फिसलता हुआ नजर आ रहा है आपका कितना 1.16%। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देखिए 577 पॉइंट का जो है यहाँ पे ऊपर से नीचे फिसला हुआ है। अभी देखिए रीजन बात करें तो स्टॉक मार्केट क्रश टूजे, तो रीजन क्या है यहाँ पे देखिए इंडियन इक्विटी जो इंडेक्स है वो इतना बड़ा फेल क्यों दिखा रहा है। ठीक है, ये भी देखिए 5th डे 5वां दिन हो गया। और अगर बात करें यहाँ पे सेक्टर तो देखिए बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर, ठीक है, ये सब यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग देखिए यहाँ पे देखा जाए तो पहला चीज़ क्या है, यूएस जो ट्रेड पॉलिसी जो अभी लागू हो रहा है तो वो एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है। वीक अर्निंग्स Q3 का जो रिजल्ट वगैरह आ रहा है वो भी अभी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा वीक आ रहा है। और मेन चीज़ यहाँ पे देखिए जो फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग बना रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा पॉइंट है। इतना हैवी आज का डेट में मतलब सेलिंग हो रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो यहाँ पे टैरिफ वाला हाइक ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम के लिए कल का डेट में जो न्यूज़ आया था वो आज का डेट में देखिए कल उनके तरफ से स्टेटमेंट आया तो वो ऑफिशियली जो है लागू हो गया है 25% वाला। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक इफेक्ट डाल रहा है सबका मार्केट में, क्योंकि वो जो टैरिफ लगाए हुए हैं वो हर एक कंट्री के ऊपर लागू होता है, तो वहाँ पे इंडिया भी आएगा। तो वो जो था कल तक तो रिपोर्ट के थ्रू मतलब न्यूज़ आता था, लेकिन अभी का डेट में देखा जाए तो वो न्यूज़ जो है ऑफिशियल बन चुका है, तो 25% टैरिफ लगना ही तय है। ठीक है, अब पहला देखिए मेन चीज़ वही है जो हाइक किए हैं स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट जी यूएस के। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो फॉलिंग हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि भैया 25% अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं और हर एक कंट्री के ऊपर, तो सब कंट्री का जो है इकोनॉमी के ऊपर वो चीज़ असर पड़ेगा। ठीक है, वो लोग का बिजनेस के ऊपर मतलब असर पड़ेगा, तो अल्टीमेटली जो है इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो बहुत बड़ा बैड इफेक्ट जो है मार्केट में नजर आ रहा है। एक चीज़ पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा देखिए यहाँ पे जो एफआई का सेलिंग चल रहा है वो कंटिन्यू इतना सेलिंग कर रहे हैं कि मतलब यहाँ तक अभी देखिए इंडियन इक्विटी मार्केट से कितना है $9.94 बिलियन यहाँ तक जो है इस साल वो लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इतना माल बेच रहे हैं हैवी क्वांटिटी में, तो फिर सीधा सा बात है कि इंडेक्स में पड़ रहा है। हालांकि उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का एफआईज वाले अभी भी कंटिन्यू जो है बाइंग कर रहे हैं, तो मार्केट टिका हुआ, नहीं तो अभी तक तो 15-14 हज़ार तक भी निफ्टी पहुंच चुका होता है। अब देखिए आज का डेट का यहाँ पे बात करें तो देखिए डीआईज फिर माल बेच के गए, कितना का 4,486 करोड़ का, और एफआईज उसका अगेंस्ट में बाई करके गए 4,000। मतलब अभी भी जो हम लोग का डीआईज है वो स्टैंड बाई खड़े हैं। ठीक है, मार्केट में इसीलिए जो है उतना ज़्यादा गिरावट नहीं हो रहा है, फिर भी जो है संभल नहीं पा रहा है। 1.5-2% तो निफ्टी भी गिर गया, सेंसेक्स में भी 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट हुआ, और मिड कैप और स्मॉल कैप का तो पूरा एकदम धज्जिया उड़ गया। जिसका भी पोर्टफोलियो में होगा उसका तो फिर मतलब हालत ही ख़राब हो गया होगा अभी दोनों इंडेक्स का। ठीक है, अभी देखिए पहला और एक चीज़ क्या है यहाँ पे, जो बॉन्ड यील्ड है और डॉलर इंडेक्स है वो आज का डेट में बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहा है। तो अभी आज का डेट का यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं 86.72 इंडियन रुपीज़ हो रहा है डॉलर के मुकाबले। $1 के मुकाबले देखा जाए तो करीब करीब 87 रुपीज़ हो गया। ठीक है, और ये पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, टारगेट भी मिल रहा है कि इसका 90 तक भी है जो है टारगेट अपना यहाँ पे दिखा सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा रीजन है कि एफआईज वाले का जो सेलिंग हो रहा है, इंडियन रुपीज़ जो है डॉलर के मुकाबले यहाँ पे गिरता नजर आ रहा है। तो वो बहुत बड़ा पॉइंट है एफआईज वाले जो है इंडियन मार्केट से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उस हिसाब से उन लोग को प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और
किसी भी इकोनॉमी का देखिए, किसी भी देश का इकोनॉमी अगर थोड़ा सा डाउनग्रेड होता है तो वहाँ पे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर रहना नहीं चाहेगा, वो अपना कंट्री में जाएगा, क्योंकि डॉलर वहाँ पे वो लोग का मजबूत हो रहा है। वहाँ पे अगर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वो लोग को रिटर्न उस हिसाब से ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे बड़ा रीजन है एफआईज का सेलिंग के पीछे कि इंडियन रुपीज़ जो है वो यहाँ पे वीक हो रहा है। अब देखिए, अभी अगर बात करें तो बीएससी में जितना भी लिस्टेड कंपनी है आज का डेट में यहाँ पे देखिए कितना 10 लाख करोड़ का यहाँ पे देखिए मार्केट कैप गवा चुके हैं। ठीक है, 10 लाख करोड़ आज जो है यहाँ पे सेंसेक्स में आपका खत्म हो गया है आज का डेट में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए मिड कैप डाउन 17% फ्रॉम रिकॉर्ड। ठीक है, और एफआई सेलिंग तो इतना कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ तो 2025 में ही यहाँ पे माल बेच के निकल गए। ठीक है, अब देखिए ये जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे मिड कैप का 17% यहाँ पे डाउन हो चुका है। तो अगर मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो में कोई अच्छा कंपनी है, अगर इंडेक्स में ही यहाँ पे 17-18% का डाउनग्रेड हो रहा है तो आपका पोर्टफोलियो में भी तो 20-30% का तो कंफर्म होना ही होना है। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं, सबका पोर्टफोलियो आज का डेट में यहाँ पे रेड में है। तो ऐसा नहीं है कि आप ही का पोर्टफोलियो रेड में है, तो आपको वो चीज़ को जो है माइंड में रखना है। और अभी तीसरा देखें तो स्मॉल कैप भी यहाँ पे देखिए 6% 2 दिन में यहाँ पे डाउन हो चुका है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है, जब इंडेक्सेस गिर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो भी गिरेगा। तो बहुत जन का आता है कि मेरा पोर्टफोलियो रेड हो गया, रेड हो गया। अरे भैया, एक तो पहला बात है कि हम लोग जब भी बाइंग करते हैं तो ओवर वैल्यूड रहता है, वहाँ पे हम लोग कूद जाते हैं बाई करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्या, उसी के बाद से मार्केट में फॉलिंग आता है। तो हम लोग को जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म को प्रॉपर यहाँ पे एसएल के साथ काम करना चाहिए, जो कि हम लोग करते हैं नहीं। पहले बाई कर लेते हैं, थोड़ा सा गिरा 5%, अच्छा ठीक है ना, देखते हैं और कितना गिरता है, आगे और फॉल होता है, ठीक है देखते ना। उसे करते करते जब 15-20% का गिरावट हो चुका है ऑलरेडी, तो वहाँ पे अभी अब बेच के क्या ही मिलेगा, रख लेते हैं। और आज के डेट में देखा जाए टॉप से तो कोई भी कंपनी, आप डिफेंस सेक्टर उठा लीजिए, चाहे आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर कोई भी कंपनी उठा लीजिए, हुडको हो गया, एनबीसीसी हो गया, डिफेंस उठा लीजिए, रेलवे उठा लीजिए, सब अपना हाई का लेवल से देखा जाएगा तो 50% तक का यहाँ पे गिरावट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नियरली 30% मिड कैप ऑफ स्मॉल कैप जो है यहाँ पे 52 लो में यहाँ पे काम कर रहे हैं। 30% देखिए, अब यहाँ पे 30% अगर इंडेक्स में गिरावट हो रहा है तो आप सोच लीजिए स्टॉक सब में कितना गिरावट होना चाहिए। तो वो चीज़ भी एक बार माइंड में होना चाहिए कि भैया मेरा अगर पोर्टफोलियो गिर रहा है तो पहले आप पोर्टफोलियो में देखिए आप कौन सी कंपनी के स्टॉक रखे हुए हैं, मिड कैप है, स्मॉल कैप है कि लार्ज कैप है। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा जाते हैं रिटर्न के चक्कर में, तो सीधा सा बात है भैया, अगर इंडेक्स 30% यहाँ पे गिरावट हो रहा है तब तो और मतलब भयंकर टाइप का आपका पोर्टफोलियो में 40-50% का गिरावट तो मतलब मामूली बात है, क्योंकि भैया इंडेक्स में इतना बड़ा गिरावट हो चुका है। अभी देखिए अगर 99% ऑफ मिड कैप एंड 95% ऑफ स्मॉल कैप 100, ठीक है, स्टॉक क्लोज विथ कट टुडे। अब सीधा सा बात है, कट तो होना ही है। अब इंडेक्स में आज का डेट से देखें हम यहाँ पे स्मॉल कैप कितना गिरावट हुआ था, 3.5% का, और मिड कैप कितना का हुआ था, करीब 3-4% का। तो अगर इंडेक्स में इतना ज़्यादा गिरावट हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई भी एक XYZ कंपनी है जो कि मिड कैप में है, अगर इंडेक्स 3-3.5% गिरावट होता है तो वो कंपनी में जाहिर सी बात है कि 5 से 10% का गिरावट होना मामूली सा बात है, नॉर्मल सा चीज़ है। तो वो चीज़ को भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि इंडेक्स गिर रहा है तो मेरा पोर्टफोलियो गिर रहा है, तो टेंशन नहीं है। अगर अच्छा कंपनी है तो जिस टाइम रिकवरी होगा, हालांकि थोड़ा अभी उम्मीद चांस कम लग रहा है, क्योंकि देखिए ग्लोबली इतना ज़्यादा सेंटीमेंट खराब हो चुका है, कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट आ रहा है तो उसके लिए क्या हो रहा है कि मार्केट में थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, अब कब होगा वो तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ काम करना मुश्किल है। अच्छा न्यूज आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, खराब न्यूज आएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, मतलब पूरा मार्केट जो है न्यूज़ बेस हो गया है आज का डेट में। तो वो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आपका देखिए अगर कैश इन हैंड है तब तो फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, नहीं है तो फिर देखिए अब हम भी क्या बोले, अब कितना वीडियो में बोले कि आपको जो है बाय ऑन डिप करते जाइए। बाय ऑन डिप करेंगे तो पैसा भी होना चाहिए ना कैश इन हैंड, तब ना बाय ऑन डिप करेगा आदमी। जितना है उस हिसाब से उसको आपको जो है जिसके पास जितना कुछ है उसको जो है अभी मैनेज करिए। बाकी अभी ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट में, जब मार्केट में रिकवरी आएगा तब आपका पोर्टफोलियो में भी रिकवरी आएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिंदास रहिए, आराम से रहिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।